1 जुलाई 2024 वॉन्सा कंपनी अराइव्स आफ्टर रेलीगेटिंग बर्नली। सबने बोला ये एक पैनिक हायरिंग है, पर उन्हें क्या पता था कि वॉन्सा कंपनी के टैक्टिक्स बायर्न को एक डिफरेंट बीस्ट बना देंगे। एक तब का दिन था और एक आज का दिन है, 2 मई 2026। बायर्न ऑलरेडी बुंदेसलीगा टाइटल उठा चुकी है और अब बारी है DFB पोकाल और चैंपियंस लीग जीतने की। तो क्या वॉन्सा कंपनी अपने दूसरे सीजन में ट्रेवल पूरा कर सकते हैं? तो स्वागत है आपका दोस्तों वॉच ओवर इंडिया डगआउट के इस नए वीडियो में। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि वॉन्सा कंपनी ने बायर्न को कैसे एक अलग तरीके की टीम बना दिया है। ये वही बायर्न थी जो 2024 में बहुत कॉशियस खेलती थी और वॉन्सा कंपनी ने बायर्न को रेजरेक्शन दिलाई है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक रेलीगेटेड टीम का मैनेजर एलियंस अरीना पे आता है। तो सबसे पहली चीज जो कंपनी ने की है वो थी इस टीम का फेयर निकालना। इससे पहले जो मैनेजर थे थॉमस टुकल, उनके अंडर हम कैसा खेलते थे, बहुत ही डिफेंसिव। हम लोग डिफेंसिवली इतने स्ट्रांग होते थे कि हम उतने अटैक्स नहीं कर पाते थे, या फिर उनके टैक्टिक्स ही ऐसे नहीं थे कि बायर्न एक फ्री फ्लोइंग अटैकिंग फुटबॉल खेल सके। लेकिन जैसे ही कंपनी आते हैं उन्होंने कहा हम हाई लाइन खेलेंगे। उन्हें एक ऐसा डिफेंडर चाहिए था जिसके पास रिकवरी पेस हो, जो ऑन पिच एक लीडर हो। तो उन्हें मिलते हैं जोनाथन ताह, और इसी के साथ साथ उन्होंने उपामेकानो और मिन जे किम का फॉर्म भी स्काई रॉकेट कर दिया। और ये तो बस शुरुआत थी कंपनी बॉल की। उनके मेन वेपन्स अभी आने बचे हैं। लेकिन होता क्या है, सीजन से पहले जमाल मूसियाला और एल्फोंसो डेविस, ये दो बड़े नाम इस टीम के इंजर्ड हो जाते हैं और मोर ओवर ये 6-7 महीने के लिए बाहर हो जाते हैं। तो इसी बीच स्टेप अप कौन करता है? कॉनराड लेमर और स्टैनिसिच। और मूसियाला की जगह स्टेप अप करते हैं सर्ज ग्नाब्री। कंपनी बॉल की मेन वेपन्स हैं उनके विंग बैक्स, जो कि है लेमर और स्टैनिसिच। और अब डेविस के वापस आने से ये विंग बैक की जो डुओ है वो और स्ट्रांग हो गई है। लेमर और स्टैनिसिच वो प्लेयर्स थे जिन्होंने बहुत ज्यादा वर्क रेट दिखाया है। वो थे तो विंग बैक्स ही, बट टाइम टू टाइम आपने ये देखा होगा कि वो अटैकिंग हाफ में पहुंच जाते हैं, एक स्ट्राइकर की पोजीशन ले लेते हैं। और इसके साथ इस टैक्टिक को इंप्लीमेंट करने के लिए एक दिमाग चाहिए, जो कि है दी ऑन पिच लीडर जोशुआ किमिक, और उनके साथ पिवट में पाव्लोविच मसल प्रोवाइड करते हैं, डुओज में जाते हैं। और किमिक वो दिमाग है जो पिच पे गेम को चलाता है। आपने ऑफन देखा होगा कि किमिक कैसे लाइन ब्रेकिंग पासेस डालते हैं। किमिक का काम है गेम को कंट्रोल करना। वो कॉन्स्टेंटली डिफेंसिव और अटैकिंग हाफ में जाते रहते हैं, और किमिक के ना होने से ये टीम ऑलमोस्ट आधी हो जाती है। और उन्हीं का साथ देते हैं पाव्लोविच, जो इतने अच्छे हैं एरियल डुअल्स में। उन्हें जीतना, बॉल प्रोग्रेशन और एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर का रोल बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। और इनकी रिप्लेसमेंट्स में आपके पास गोरेट्स्का जैसा एक खतरनाक खिलाड़ी है, जिसका फॉर्म बेशक ऊपर नीचे होता रहता है, पर टाइम टू टाइम वो डिलीवर भी करते हैं। कंपनी बॉल के अंडर बायर्न म्यूनिख का एवरेज पोजीशन ऑल ओवर यूरोप्स हाईएस्ट है, 68%। और इस हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के लिए उनके पास दो बेहतरीन विंगर्स मौजूद हैं। एक है लुइस दियाज और एक है माइकल ओलिसे। लुइस दियाज द केओस। बहुत लोगों ने कहा था कि लिवरपूल ने बायर्न को चूना लगा दिया है। बायर्न ने ओवरपे किया है लुइस दियाज के लिए, क्योंकि वो अपने प्राइम के ट्वाइलाइट पर हैं। पर बायर्न का सोचना कुछ अलग ही था। उन्होंने लुइस दियाज को अपनी टीम में इंटीग्रेट किया और रिजल्ट आप सब देख सकते हैं। बुंदेसलीगा में ऑलरेडी वो 15 गोल स्कोर कर चुके हैं और चैंपियंस लीग में भी वो बथेरे गोल्स मार रहे हैं। अभी लास्ट मैच में आपने देखा कि कैसे PSG के सामने वो आखिरी गोल जो मारा, वो भाई खतरनाक गोल था। जो चीज बायर्न के विंगर से मिसिंग थी पिछले कई सालों से, वो चीज वापस आ गई है। वो शेयर पेस, वो 1-on-1 जाना, और लुइस दियाज कॉन्स्टेंटली ट्रैक बैक करते हैं डिफेंड करने के लिए। और आप तो जानते हैं कि कुछ प्लेयर ट्रैक बैक नहीं करते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, समझ गए ना? लुइस दियाज पिच को वाइड स्प्रेड करते हैं, जिसकी वजह से जो स्टैनिसिच या फिर डेविस अगर लेफ्ट बैक पे खेल रहे हैं तो वो इनवर्ट रन मार सकते हैं। और इसी तरीके से कंपनी बॉल राइट फ्लैंक पे भी वर्क करता है। माइकल ओलिसे, द नॉन चालान गाय, द मैजिक, द ग्लाइडर। अगर आप लोगों को फुटबॉल से प्यार है और आपको वो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल, वो फियरलेस फुटबॉल देखनी है, तो माइकल ओलिसे एक परफेक्ट एग्जांपल है। आपने देखा है कई मैचेस में वो 1-on-1 जाने से डरते नहीं हैं। और कितने ही लेफ्ट बैक्स हैं जो उनसे खौफ खाते हैं। भाई माइकल ओलिसे ना बहुतों को कच्चा खा चुका है। इनफैक्ट नोनो मेंडेस उनके सामने कुछ भी नहीं लग रहे थे। माइकल ओलिसे एक और रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। लियोनेल मेसी ने एक सीजन में हाईएस्ट असिस्ट रिकॉर्ड किया है और ओलिसे उस रिकॉर्ड के बहुत करीब हैं। और इनफैक्ट बुंदेसलीगा में भी वो थॉमस मुलर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। आपको वो गेम तो याद होगा जो 21 नवंबर 2025 को खेला गया था फ्राइबर्ग के अगेंस्ट। भाई साहब, माइकल ओलिसे, बायर्न म्यूनिख ने 5 गोल मारे थे और पांचों के पांचों में ओलिसे इन्वॉल्व था। 3 असिस्ट और 2 गोल्स। दैट वाज मैजिक। और अटलांटा के सामने, PSG के सामने, इनफैक्ट मैड्रिड के सामने वो गोल वो कितनी बार ट्राई करते हैं कि वो कटिंग करे और शॉट ले,
और हर एक डिफेंडर को पता है वो ऐसा करने वाले हैं, पर फिर भी किसी ने हिम्मत नहीं है कि उन्हें रोक सके। वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो सिंगल हैंडेडली गेम चेंज कर सकता है। और इस तिकड़ी को पूरा करते हैं द नंबर 9, द प्ले मेकर, द डिफेंडर, द मिडफील्डर, हैरी केन। अब लाया तो उन्हें बायर्न पे एक स्ट्राइकर के रोल पे गया था, बट ही इज नॉट अ टिपिकल स्ट्राइकर। वो कॉन्स्टेंटली ट्रैक बैक करते हैं, वो ड्रॉप करते हैं, एक नंबर 9 की तरह नहीं बल्कि नंबर 10 की तरह खेलते हैं। थॉमस मुलर के जाने के बाद हमें लगा नहीं था कि हम वो रॉम डॉटर वाला रोल कभी फिल कर सकते हैं, बट केन भाई क्या अडेप्ट किया उस बंदे ने। वो पिच के हर जगह होता है, चाहे डिफेंस में हेल्प करना हो, बॉल प्रोग्रेशन हो, या फिर लॉन्ग बॉल डालना हो, क्रॉसेस डालना हो, हैरी केन इज एवरीवेयर। और ये ट्रायो जो है केन, ओलिसे और दियाज का, इसने यूरोप में 100 जीएनए अचीव कर लिया है। अब इनके सामने टारगेट है वो बीबीसी और एमएसएन का रिकॉर्ड तोड़ने का। बायर्न का रिकॉर्ड है वो पर गेम 3 गोल तो मारते ही मारते हैं। इस सीजन बुंदेसलीगा का रिकॉर्ड टूटा है। उन्होंने इस सीजन 113 गोल ऑलरेडी स्कोर कर लिए हैं और अभी तो मैचेस बचे हैं। वो क्या रिकॉर्ड सेट करेंगे किसी को नहीं पता, और क्या वो रिकॉर्ड कभी टूट भी पाएगा, गॉड नोस। इन दोनों के आने से एक चीज तो हमने देखी है, वो रॉबरी के एरा के बाद हमें ऐसा कोई विंगर नहीं मिला था जो उस तरीके से खेल सके। बट अब दियाज और ओलिसे, दे आर जस्ट डिफरेंट पीस। वो बहुत अलग हैं, दे आर मैजिक, दे आर क्योटिक मैजिक। और केन अप टॉप, वो मिस नहीं करता भाई, अगर उसके पास चांस आए तो वो बरी करेगा ही करेगा। और इनफैक्ट इसी बायर्न ने तो केन का वो कर्ज तोड़ा है और केन अब लगातार ट्रॉफी जीत रहा है और हो सकता है ट्रेबल भी जीत जाए। ऊपर से इनके पास एक ऐसा गोलकीपर है जिसने बैलन डोर पोडियम पे 3rd फिनिश किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द गोट मैनुअल नॉयर की। 40 साल की भी उम्र में भी वो ऐसे ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस ड्रॉप करता है, ब्रिलियंट सेव्स करता है। ही इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। द गोट कीपर की ट्रू डेफिनेशन है वो, द स्वीपर कीपर। अब यहीं पे आता है वोंसा कंपनी का वो मैन मैनेजमेंट। आप सबको पता है कि सीजन से पहले हमारे पास मूसियाला और डेविस मिसिंग थे, तो उन्होंने ऐसे कई यंगस्टर्स को भी चांस दिया। इनफैक्ट हमारी बेंच भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। हमने चेल्सी से जैक्सन को लोन पे बुलाया, अपने यंगस्टर्स को प्रमोट किया, जैसे लेनर्ड कार्ल, टॉम बिशॉफ, विजडम माइक और एनडीआई, और इन सब ने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट लेनर्ड कार्ल और बिशॉफ तो हमारे वंडर किड्स बन चुके हैं। केन की एब्सेंस में निकोलस जैक्सन ने अच्छा परफॉर्म किया है, वो अलग बात है, वो गोल्स मिस करते हैं, बट हमारे पास एक नंबर 9 होता है हमेशा ऑन द पिच। और वो गेम आपको याद है 4 अप्रैल 2026 को जो हमने खेला था, फ्राइबर्ग 2-0 की लीड पे थी और ऑलमोस्ट 80 मिनट्स बीत चुके थे, बायर्न वाज नोवेयर इन द गेम। वहां स्टेप अप करता है कौन? टॉम बिशप। 2 बैंगर स्कोर करता है वो आउट ऑफ द बॉक्स, और उसके बाद कौन? डेविस ग्लाइड करते हुए जाता है विद इन द डिफेंस और एक प्यारा असिस्ट देता है किसको? हमारे वंडर बॉय लेनर्ड कार्ल को। वो कमबैक उन यंगस्टर्स को सोचो कितना मोटिवेट करेगा। और यही तो किया है वोंसा कंपनी ने। जब प्लेयर्स को रेस्ट देना था तब तक उन्होंने यंग टैलेंट्स को प्रमोट किया है। इनफैक्ट आप लेनर्ड कार्ल का परफॉर्मेंस चैंपियंस लीग में देख लो, वो पीएसजी के सामने ग्रुप स्टेज का बैंगर तो याद है, और फिर वो आर्सेनल के सामने वाला गोल, और वो इतना मैच्योरली बिहेव करता है ऑन द बॉल। मतलब अगर आपको ओलिसे को रेस्ट देना है तो आपके पास एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है उसका। एक और चीज़, बायर्न म्यूनिख के जर्मनी के प्लेयर्स को इतना क्रेडिट कभी नहीं दिया जाता, या फिर शायद उनके पास वो पीआर ही नहीं है। बायर्न को यूरोपियन लेवल पे इतना अच्छा करना पड़ता है तब जाके उनके प्लेयर्स की बात होती है। अभी पिछले साल ही ओलिसे ने आउट ऑफ द वर्ल्ड नंबर्स जनरेट किए थे, बट स्टिल वो बैलन डोर के पोडियम पे 30th फिनिश किए थे। उनसे ऊपर जो प्लेयर थे उनसे बेटर स्टैट्स ओलिसे के थे। बट इस सीजन चाहे आप बात करो ओलिसे की, आप बात करो केन की, दे आर द फेवरेट्स टू विन द बैलन डोर। उनके स्टैट्स अमेजिंग हैं। और यही तो बात है वोंसा कंपनी की, जब जब उन्हें प्लेयर्स को रेस्ट देना था, जब जब उनके मेन प्लेयर्स इंजर्ड हुए, तब तक उन्होंने ऐसी मैनेजमेंट दिखाई है कि उनकी कमी महसूस नहीं हुई। गेम्स आप जीतते गए। आपको याद तो होगा कि सीजन के स्टार्ट में बायर्न ने 16-17 गेम्स लगातार जीते थे। अप्रैल तक आते आते कई टीम्स क्रम्बल कर जाती है, बट बायर्न म्यूनिख वो क्रम्बल नहीं करने वाली। कंपनी की यही तो खास बात है, उनका दिमाग पता नहीं कैसे दौड़ता है कि उनके पास अगर प्लेयर्स नहीं भी हो ना, तो वो प्लेयर्स को आउट ऑफ द पोजीशन खिला के भी उनसे कुछ चीजें निकलवा सकते हैं। जैसे गुरेरो, रीसेंट मैचेस में उन्हें राइट विंग पे खिलाया जा रहा है और वो लेफ्ट बैक के प्लेयर हैं, बट स्टिल गुरेरो इज परफॉर्मिंग। गोरेट्स्का को हम कैम के पोजीशन पे खिला रहे हैं, और ऐसे मल्टीपल टाइम्स हमने डिफरेंट प्लेयर्स को डिफरेंट पोजीशंस पे ट्राई किया है, और इनफैक्ट उन्होंने डिलीवर भी किया है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ऑन फील्ड कंपनी कैसे अपनी टैक्टिक्स इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये होती है बायर्न की स्टार्टिंग लाइनअप। अप टॉप केन खेलते हैं, राइट विंग पे ओलिसे या फिर कार्ल, लेफ्ट पे दियाज, और कैम पोजीशन पे मूसियाला या फिर ग्नाब्री, और उनके 2 पिवट्स पाव्लोविच और किमिक, और उनके ब्रिलियंट विंग बैक्स लाइमर और स्टैनिसिच, और अभी तो डेविस भी वापस आ चुके हैं, और उनके 2 सेंटर बैक्स जोनाथन ता और उपामेकानो, और गोल पे तो आप सबको पता है द गोल कीपर। और उनकी जगह कभी कभी उर्बिक भी खेलते हैं, जो कि इक्वली अच्छा परफॉर्म करते हैं।
और वही तो होने वाले हैं मैनुअल नोयर के डिसेंड। तो अब मैं दिखाता हूँ कि बायर्न कैसे अपना गेम चलाती है। तो केन जनरली क्या करते हैं, वो ड्रॉप करते हैं और मूसियाला या फिर ग्नाब्री इस रीजन में अटैक करते हैं। तो दे बोथ प्ले एज अ सेकंड स्ट्राइकर और केन एक नंबर 10 के रोल पे खेलते हैं। ओलिसे या फिर कार्ल और लुइस डियाज पिच को वाइड स्प्रेड करते हैं। इसी बीच हम क्या देखते हैं कि कॉनराड लेमर ये इनवर्ड रन्स मारते हैं और किसी किसी मौके पर तो ये एज अ स्ट्राइकर की तरह खेलते हैं। और ये सेम चीज मैं स्टैनिसिच और डेविस के लिए भी कहूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने उनको भी देखा है ऐसे रन्स देते हुए और अपने आप को फॉरवर्ड लाइन में प्रमोट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अप टॉप आपके पास नंबर्स ही नंबर्स हैं, आप सामने वाली टीम को आउटप्ले कर ही जाओगे। और तो और इनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो प्रेस रेजिस्टेंट हैं। आप बात कर लो ओलिसे की, केन की, मूसियाला की, दियाज की, किमिक की, उनसे आप बॉल छीन के दिखा दो भाई। और यहीं पे वो टैक्टिक्स रुकती नहीं है, किमिक और पैव्लोविच और ऊपर चढ़ते हैं ताकि वो लाइन ब्रेकिंग बॉल्स डाल सकें। तो उनकी बैक लाइन कैसे दिखती है? टू एट द बैक, टा और उपामेकानो? जी नहीं, वो होते हैं मैनुअल नोयर। मैनुअल नोयर वो तीसरे सेंटर बैक की तरह खेलते हैं। इनफैक्ट इसीलिए तो हम उन्हें स्वीपर कीपर कहते हैं। और आप खुद देखो कि अगर ओलिसे कटिंग करते हैं तो लुइस डियाज या फिर स्टैनिसिच थोड़े बाहर चले जाते हैं और मूसियाला, केन सब लोग बॉक्स के अंदर आते हैं। और सेम अगर मैं कहूँ, लुइस डियाज जब अंदर आते हैं तो ओलिसे थोड़े से इस तरफ रहते हैं ताकि वो जो सेकंड बॉल है वो जीत सके अगर डिफ्लेक्ट होकर आती है। तो ऐसे ही आपने 6 या 7 प्लेयर अपोनेंट हाफ में पहुंचा दिए, अपोनेंट के बॉक्स में। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फुटबॉल खेलते हो और यहीं पे आपकी डिफेंसिव ट्रांजिशन काम आती है और यहीं पे डिफेंसिव ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब ये लोग ट्रैक बैक करते हैं तब जोनाथन ता और उपामेकानो के पास स्पेस है और ता एरियली बहुत अच्छे हैं। स्टैनिसिच और लेमर भी सही टाइम पे ट्रैक बैक कर जाते हैं। इनफैक्ट अगर मौका मिलता है तो किमिक भी उस डिफेंसिव लाइन में ऐड हो जाते हैं। पैव्लोविच पीछे आ जाएंगे, इनफैक्ट केन तक डिफेंड करने के लिए ड्रॉप कर जाते हैं और लुइस डियाज वो लेफ्ट फ्लैंक पे ऊपर नीचे करता रहेगा ताकि वो बॉल रिकवर कर सके, वो शेयर पेस के साथ आगे बढ़ सके। और इसी के साथ साथ ओलिसे भी सेम काम करते हैं। कंपनी के अंदर हमने ग्नाब्री, उपामेकानो, मेंजेकिम, स्टैनिसिच, लाइमर इन सबका रिवर्स देखा है। बात करें ट्रॉफी काउंट की तो बुंदेसलीगा आ चुका है, पोकाल का फाइनल खेलना बचा है और अभी पीएसजी के साथ वो सेकंड लेग वो बचा हुआ है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या बायर्न म्यूनिख इस साल ट्रेबल जीत सकती है? अपने थॉट्स कमेंट में हमें जरूर बताएं, या फिर आपको जो टीम लगता है जो जीत सकती है चैंपियंस लीग, वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं रैप अप करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फुटबॉल फैंस के साथ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो किमिक की मेंटालिटी के साथ, ओलिसे की नॉन चरण वाइब के साथ मैं निश्चल श्रीवास्तव रैप अप करता हूं इस वीडियो को। तब तक के लिए फैंस, मियां सान मियां। Grass is green, water is wet, and Bayern are the champions of Germany again.